In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be doing good. Today we are going to talk about the pronoun cases. कल हम लोगों ने नरेशन के बारे में थोड़ा जाना था कि what is narration and what is direct speech and what is indirect speech, जिसमें मैंने आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का बताया था. ठीक है, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा. और आज जो है वो प्रोनाउन केसेस देखेंगे. अगर हम कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो हमने देखा था कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लेके जाने के लिए हमें 5 चेंजेस करनी होती हैं. उन 5 चेंजेस में से एक प्रोनाउन की चेंजेस भी थी. तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हम लोगों को इसके केसेस देखने होंगे. प्रोनाउन चेंज करते हैं प्रोनाउन के साथ ही, तो यानी एक प्रोनाउन का एक हालत को प्रोनाउन की दूसरी हालत में चेंज कर देते हैं, उसके केसेस चेंज करते हैं. प्रोनाउन केसेस जो है यहाँ पर एक टेबल आपके सामने दिया जा रहा है और आज इस टेबल को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. हमने यहाँ देखा प्रोनाउन केसेस में कि, और ये टेबल मैंने आपको लर्न करने के लिए भी दिया था. अच्छा, फर्स्ट पर्सन्स क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर गिवन एज अंडर आई, माई, मी, माई सेल्फ. फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर हिमसेल्फ, जो बात करने वाला खुद हो. और सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो या जिससे आप मुखातिब हो, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं. और थर्ड पर्सन ऐसा शख्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हो जो आपके पास मौजूद ना हो. ठीक है, और वो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन्स ये टोटल हैं. टोटल फर्स्ट पर्सन्स जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं वो यही हैं: आई, माई, मी, माई सेल्फ. आई मतलब मैं, मेरा, मुझे, मुझे खुद को. ठीक है, और ये सिंगुलर के लिए है. सिंगुलर फर्स्ट पर्सन्स अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगी? आप मुझे बताएंगी कि आई, माई, मी, माई सेल्फ आर द फर्स्ट पर्सन्स. आपको कहीं पर भी ये चारों प्रोनाउंस नज़र आ जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आई क्या है. व्हाट इज़ आई? आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन. व्हाट इज़ माई? माई इज़ अ फर्स्ट पर्सन. लेकिन मी इज़ अ फर्स्ट पर्सन, माई सेल्फ इज़ अ फर्स्ट पर्सन. लेकिन ये फर्स्ट पर्सन तो हो गए, लेकिन इनका केस कौन सा है, हालत कौन सी है, कौन सी केस के हैं ये? तो आपने यहाँ पर हमने ये भी जानना होगा कि नॉमिनेटिव केस. आए क्या है? ये आए फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, यानी ये हमेशा वर्ब से पहले आता है. ये डूअर होता है, काम करने वाला. ये इसको आप जो है वो ज़ाती केस, ज़ाती, आप अपनी ज़ात के बारे में बात कर रहे होते, अपने आप को नॉमिनेट कर रहे होते कि आए, मैं, ठीक है, हम, तुम, वो, जिसमें आप किसी की ज़ात के बारे में बात कर रहे होते हो. जब डूअर खुद होता है और वो सारी एजेंसीज अपने पास रखे हुए होता है तो उस वक्त हम फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास आई क्या है? नॉमिनेटिव केसेस कौन से होते हैं? ज़ाती ज़मीरें. और वो फर्स्ट पर्सन की क्या है? आई. उसके बाद है पोजेसिव केस. पोजेसिव केस में मलकियत शो की जा रही होती है, किसी चीज़ का अपने साथ ताल्लुक़ बताया जा रहा होता है कि पोजेसिव केस, मलकियत, मेरा. ठीक है, तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे दिस इज़ आई बैग, आप ये कहेंगे दिस इज़ माई बैग. तो माई मलकियत को शो करता है. तो माई इज़ अ फर्स्ट पर्सन और इसका केस क्या है? पोजेसिव केस है. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस ये हमेशा वर्ब के बाद आता है और इसमें एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या लिंक है ये बताया जा रहा होता है हमें. और ये वाला केस जो है ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है और ये हमेशा वर्ब के बाद आता है. ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव केस, जिसके अंदर अपने खुद की पर्सनालिटी के साथ एक कनेक्शन बताया जा रहा होता है. व्हेन द थिंग्स रिटर्न टू द डूअर. तो माई सेल्फ, जो ये सेल्फ वाले सेंटेंसेस हैं, सेल्फ वाले वर्ड्स हैं, ये रिफ्लेक्सिव केसेस होते हैं. तो आपने जो है वो सेल्फ से याद रखना है कि ये सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव केसेस होंगे. ठीक है, तो जितने भी ज़ात को शो करने वाले केसेस होंगे, आपकी पर्सनालिटी को शो करने वाले, आपके सब्जेक्ट, आपके
एक्शन को जो आप कर रही हैं और आप उसकी एजेंसी भी रखे हुए हैं, तो आपको जो सेंटेंसेस जो आपको प्रोनाउंस यूज़ करने होंगे वो आपके फर्स्ट पर्सन्स होंगे। मलकियत शो करनी होगी तो आपके ये पोजेसिव केसेस होंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट का और वर्ब का कनेक्शन शो करना होगा तो आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। और ख़ुद अपने बारे में ही कुछ कह रही होंगी तो फिर सब्जेक्ट जब अपने ही बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो फिर वो रिफ्लेक्सिव केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माय क्या है तो आप मुझे बताएंगी माय इज़ अ फर्स्ट पर्सन एंड पोजेसिव केस। अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज़ माई सेल्फ तो आप कहेंगी इट्स अ फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है। आप लोगों का आप जानते हैं कि पेपर होगा एडीपी में, आपका सेमेस्टर होगा, मिड टर्म होगा और ऑब्जेक्टिव भी डेफिनेटली होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, एक एक बात को आपने याद रखना है। अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन से हैं? आई, माई, मी, माई सेल्फ। आपने इसको इसी तरह से टेबल की तरह याद करना है और ये सिंगुलर के लिए होते हैं, जब एक आदमी बात कर रहा होता है। अब जब कई सारे लोग हों और वो इकट्ठे मिलकर बात कर रहे हों या इकट्ठी कोई बात कर रहे हो तो फिर हम आई, माई, मी, माई सेल्फ नहीं यूज़ करेंगे, फिर हम वी, आर, अस, आर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हम, हमारा, हमें, हमारा खुद का। तो फर्स्ट पर्सन पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल यही हैं। इसके अलावा किसी और चीज़ को अगर आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन कहा तो वो फिर आपकी खैर नहीं होगी। आप लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टोटल 8 फर्स्ट पर्सन हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई और फर्स्ट पर्सन नहीं है। ठीक है। तो व्हाट इज़ आर? आर इज़ अ फर्स्ट पर्सन प्लूरल पोजेसिव केस। ठीक है। What is us? Us is a first person objective case. What is ourself? Ourself is a first person reflexive case. What is we? We is a first person nominative case. तो आपने इसका पर्सन भी बताना है और इसका केस भी बताना है। फिर हम ये देखेंगे कि सेकंड पर्सन्स। व्हाट आर सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन जिससे टू हुम यू आर टॉकिंग विद, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं। और वो कौन है? इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल ये 4 सेकंड पर्सन्स हैं, इसके अलावा कोई सेकंड पर्सन नहीं हो सकता। तो प्रोनाउन, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं ये। यू, तुम, योर, तुम्हारा, यू, तुम्हें, योर सेल्फ, तुम्हारा खुद का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड पर्सन्स के प्रोनाउन ये 4 ही हैं। आपने इन 4 प्रोनाउंस के अलावा किसी और को सेकंड पर्सन नहीं कहना। ठीक है। अच्छा, तो यू कौन सा है? अब आप में अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि व्हाट इज़ यू तो आप मुझे कहेंगी यू इज़ अ सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, योर इज़ अ सेकंड पर्सन पोजेसिव केस, यू इज़, ये वाला यू और ये वाला यू, इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाला यू जो है हमेशा सब्जेक्ट से वर्ब से पहले आता है, और अगर कोई सेकंड पर्सन यू वर्ब के बाद आ रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है। वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब से पहले आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस होगा। और योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है सेकंड पर्सन। उसके बाद थर्ड पर्सन, इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल थर्ड पर्सन ये है कि मेल के लिए ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। गर्ल के लिए डिफरेंट है, शी, हर, हर सेल्फ। और कई प्लूरल के लिए दे, देयर, देम, देमसेल्व्स। और बेजान के लिए इट, इट्स, इट, इटसेल्फ। ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गए हैं, और इनके ये यहाँ पर जो इस तरह से लिखे हुए हैं ये नॉमिनेटिव केसेस हैं। उसके बाद ये हमारे पोजेसिव केसेस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केसेस और ये रिफ्लेक्सिव केसेस। और इस तरह से देखे जाए तो ये पर्सन्स हो रहे हैं हमारे। ठीक। तो ये आपका प्रोनाउन केसेस मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब आपको ये अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। मैं इंशाल्लाह ग्रुप की सेटिंग चेंज करके आप लोगों को मेंशन करके इसके बारे में पूछूंगी भी, तो आप लोगों ने ये लर्न ज़रूर करना है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं रूल्स की तरफ। हमारे पास रूल्स हैं, प्रोनाउन चेंज करने के रूल हैं। यहाँ पर फर्स्ट रूल दिया हुआ है, और फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच
आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये हमारा पहला रूल है, प्रोनाउन चेंज करने का। ऑल द फर्स्ट पर्सन्स, सारे के सारे फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, फर्स्ट पर्सन अगर आपने कोई देखा तो उसको आपने किसके साथ चेंज करना है? सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। अब आपके सामने मैंने एक यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, शी सेड, उसने कहा। शी सेड, उसने कहा, आई एम बिजी। अब आपने देखना है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये कॉमास के अंदर वाली, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अब वेयर इज़ फर्स्ट पर्सन? पूरी सेंटेंस, पूरी लाइन को देखो, पूरी रिपोर्टेड स्पीच को देखो, फर्स्ट पर्सन कहाँ पर है? तो ये रहा फर्स्ट पर्सन। इसको किसके साथ चेंज कर देंगे? सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ, तो इसको इसके साथ चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शी को शी वैसे ही लिख दिया। सेड टू को हमने किस में चेंज किया? टोल्ड में। कॉमास को हटाकर हमने क्या लगाया था? कॉमास को हटाकर हमने क्या लगाया? दैट। ठीक, शी को ऐसे ही लिखा, सेड को टोल्ड में चेंज किया, कॉमास को हटाकर दैट लगाया। उसके बाद हमने देखा कि आगे कॉमास के बाद क्या आया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके साथ चेंज करेंगे? अभी क्या बताया था? सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट कहाँ पर है? ये रहा सब्जेक्ट, बात करने वाला इंसान। तो इसके मुताबिक इसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हम आए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम शी लिखेंगे अभी, क्योंकि हमने चेंज किया है। और ये एम है तो इसको वॉज में कर देंगे, ज़माना तब्दील करेंगे। और ज़माना तब्दील करने के, टेंसेस चेंज करने के रूल्स मैं आपको बाद में करवाऊँगी। और बिज़ी को बिज़ी लिख दिया, इसको हटाकर हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। और कॉमास की जगह तो हमने दैट लगा ही दिया था। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया है सेंटेंस। ठीक, तो पहला रूल क्या था? ऑल द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के तमाम फर्स्ट पर्सन्स को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों ने अब क्या करना है? आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोनाउन केसेस लर्न करने हैं और उसके बाद ये फर्स्ट रूल याद करना है यहाँ तक। और इसका टास्क आपको कल दिया जाएगा इंशाल्लाह, बाकी रूल्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।